इस मूवी की शुरुआत में निक और उसकी गर्लफ्रेंड डारिया बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं कि अचानक से निक अपनी साइकिल से गिर जाता है। तो वो डारिया को बताता है कि किसी ने उस पर हमला किया है। तो वो दोनों वहां से भागने ही लगते हैं कि थ्री फिंगर एक तीर निक पर चलाता है जो निक के सर के आर पार हो जाता है। तो डारिया डर के मारे वहां से भागने लगती है तो उसका सर कांटेदार तार में फंस जाता है। तो फिर थ्री फिंगर कुल्हारे से डारिया की गर्दन काट देता है। कुछ दिनों बाद टीनएजर्स डैनी और उसकी गर्लफ्रेंड टोनी, विक, चार्ली, ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन और टोनी का भाई रॉड होप स्प्रिंग रिजोर्ट में जाते हैं। इस रिजोर्ट को जैक्सन और सैली चलाते थे। वो दोनों बहन भाई होते हैं। उन दोनों में इंटीमेट होने की बहुत डिजायर्स होती हैं, लेकिन वो किसी दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते थे। इसकी वजह आपको आगे पता चलेगी। इसलिए वो दोनों बहन भाई आपस में ही डिजायर्स को पूरा कर लेते थे। दरअसल ये रिजोर्ट डैनी की विरासत होता है, लेकिन डैनी को अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ इस रिजोर्ट में आता है कि शायद यहाँ उसे उसके आबाऊ अजदाद के बारे में पता लग सके। जब डैनी और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं तो जैक्सन और सैली उन्हें सारा होटल दिखाते हैं। ब्रायन को ये जगह सही नहीं लगती तो वो सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो डैनी उसे बताता है कि उसका इस घर के अलावा कोई नहीं है, वो वापस किसके पास जाएगा। इसलिए सब डैनी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जब डैनी और टोनी आपस में किस करते हैं तो सैली ये सब कुछ देख रही होती है और वो अंदर ही अंदर टोनी से जर रही होती है। दूसरी तरफ एक और बुरी औरत इस रिजोर्ट में रहती थी। जब वो अपना सामान लेकर जाने लगती है तो कोई दूर से कुल्हाड़ी उसकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वो दीवार के साथ चिपक जाती है और इसके बाद जैक्सन उस बुरी औरत की गर्दन तोड़ देता है। यहाँ हमें थ्री फिंगर के हंसने की आवाज आती है, मतलब कि जैक्सन और सैली उन आदमखोरों के साथ मिलकर काम करते थे। रात को जैक्सन उन आदमखोरों से मिलने के लिए जाता है जो उन पर गुस्सा होता है कि उन्हें उस बुरी औरत को ऐसे खुलेआम नहीं मारना चाहिए था। यहाँ पता चलता है कि जैक्सन वो तीनों आदमखोर आपस में भाई हैं और सैली उनकी बहन है। अगली सुबह जब टोनी डैनी को ढूंढ रही होती है तो उसे जैक्सन नजर आता है जो उसी बुरी औरत का खून साफ कर रहा होता है। तो टोनी विक को डैनी को ढूंढने के लिए भेजती है, लेकिन डैनी जैक्सन के साथ शिकार पर गया होता है जहाँ जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है। जब डैनी और जैक्सन हिरन को मार कर वापस जा रहे होते हैं तो विक भी डैनी को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाता है जहां डैनी ने हिरन को मारा था। तो विक वहां यह देखकर डर जाता है कि वहां एक आदमखोर उस हिरन का गोश्त खा रहा होता है। तो वो वहां से भाग जाता है और बेध्यानी में उसकी टक्कर डैनी से हो जाती है, जिसकी वजह से डैनी गिर जाता है और उसकी टांग कांटेदार तार में फंस जाती है। तो जैक्सन उन दोनों को रिजोर्ट में ले आता है जहाँ सैली डैनी की मरहम पट्टी करती है। इसके बाद सैली डैनी को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त टोनी वहां आ जाती है, जिसकी वजह से सैली को वहां से जाना पड़ता है। अगले दिन डैनी अपने दोस्तों को बताता है कि वो इस होटल को रेनोवेट करवाना चाहता है, इसलिए उसे यहाँ रहना पड़ेगा। इस पर उसके दोस्त मान जाते हैं, लेकिन ब्रायन और जिलियन वापस घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जाने से पहले वो दोनों होटल की चीजें चुराने लग जाते हैं। तो इस दौरान उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो अंडरग्राउंड बाथ हाउस का रास्ता होता है। वहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तो इस दौरान वहाँ आदमखोर आ जाते हैं। तो थ्री फिंगर ब्रायन के सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है और बाकी आदमखोर जिलियन की टांगे खींचकर उसे मार देते हैं। जब वो आदमखोर ब्रायन को मारने लगते हैं तो सैली उनको रोक देती है और उसे अपने बेडरूम में ले जाती है। तो वहाँ उसका भाई जैक्सन आ जाता है। तो जैक्सन के कहने पर सैली उसको मार देती है। इसके बाद जैक्सन और सैली डैनी को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए जंगल में लेकर जाते हैं और वो सब लोग भी आदमखोर होते हैं और विक भी उनके पीछे जाता है। सैली डैनी को पास्ट की सारी कहानी सुनाती है कि बहुत सालों पहले यहाँ 3 फैमिलीज रहती थी, क्रेलॉन्स, बोगल्स और हेलिकल्स, और डैनी हेलिकल फैमिली से है। इसके बाद जैक्सन डैनी को ड्रग देता है, जिसकी वजह से वो अपने होश में नहीं रहता। इसके बाद जैक्सन उससे बताता है कि तुम्हारी तरह बहुत सालों पहले कुछ लोग यहाँ आते रहे और उन्होंने हमारी फैमिली के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए, लेकिन उनका खून गंदा होने की वजह से हमारे यहाँ बहुत से मजदूर बच्चे पैदा हुए, लेकिन डैनी सिर्फ एक तुम ही हो जिसका खून साफ है और इसलिए हमें अपनी नस्ल सैली से आगे बढ़ानी चाहिए। इस दौरान एक आदमखोर विक को पकड़ लेता है और थ्री फिंगर विक का गला काट देता है और वो उसके खून को डैनी को पिलाते हैं। डैनी को कुछ समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो अपने होश में नहीं होता। अगली सुबह रॉड, टोनी और चार्ली को कुछ पकने की स्मेल आती है। जब वो किचन में जाते हैं तो जैक्सन इंसान
इंसानों के गोश्त को पका रहा होता है। तो वो ये देख कर वहाँ से भागने लगते हैं कि थ्री फिंगर उनके सामने आ जाता है। तो सातू चार्ली को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। रॉड टोनी को होटल से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन टोनी डैनी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो टोनी राइफल को लेकर उसी अंडरग्राउंड बाथ हाउस में जाती है जहां उसे सैली मिलती है। तो उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। टोनी सैली के चेहरे को बॉइलिंग वाटर में डाल देती है, जिसकी वजह से सैली का चेहरा जल जाता है। इसके बाद टोनी राइफल से उसकी टांग तोड़ देती है, लेकिन डैनी आकर टोनी को रोक देता है और वो सैली की मदद करता है। तो ये देखकर टोनी को दुख होता है। इतने में जैक्सन वहां आकर टोनी को पकड़ लेता है, लेकिन टोनी जैक्सन को मार देती है। इस दौरान वहां तीनों आदमखोर भी आ जाते हैं। तो डैनी अपनी हिलिकल फैमिली को चुनता है और टोनी को मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डैनी उस होटल को चलाने लग जाता है और यही इस मूवी का डी एंड होता है।